मुद्दा कुछ नहीं है। हिंदू धर्म के बांटने का जो प्रयास क्रिश्चियन कम्युनिटी और उनके द्वारा संचालित कॉन्वेंट स्कूल कर रहे हैं, इसके लिए हमारे साथ मीडिया साथी भी गए थे वहाँ पर। उनके सामने वहाँ के जो पीआरओ हैं और जो प्रिंसिपल थे, उनने ये कहा है कि ये जो हमने इसमें फॉर्म में सिंधी को एक धर्म बताया है, ये शिक्षा विभाग के पोर्टल में पहले उल्लेखित था। जब यहाँ आके अभी आए हैं जेडी साहब के पास, संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग, उनका ये कहना है कि पोर्टल में कहीं भी सिंधी धर्म को अलग से धर्म नहीं बताया गया। तो ये तो पहली बात ये सिद्ध हो गई कि गवर्नमेंट स्कूल झूठ बोल रहा है और कहीं ना कहीं उनकी मंशा हिंदू धर्म को बांटकर बच्चों में पहले जातीय वैमनस्य फैलाया, अब धार्मिक वैमनस्य फैला रहे हैं। मतलब ये विभाग की तरफ से कोई त्रुटि नहीं है, कोई गलती नहीं है, स्कूल का प्रोपेगेंडा है। शिक्षा विभाग ने साफ मना कर दिया कि हमारी तरफ से कुछ नहीं है। ये स्कूल ने स्वयं अपने मन से सिंधी को एक धर्म बताया है। हमने इनको आवेदन दिया है कि आप इस पर तुरंत और कड़ी कार्रवाई करें ताकि भविष्य में बच्चों के जीवन और उनके धर्म के साथ कोई खिलवाड़ न हो सके। अब आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? कोशिश ये है कि कल हम सभी लोग एकत्रित होंगे और सिंधी समाज से भी बोलेंगे कि आप लोग भी आओ, आपको हमसे अलग करने का, दो भाइयों के बंटवारे का ये जो षड्यंत्र कॉन्वेंट स्कूल कर रहा है, इसमें सिंधी समाज को भी हमारे साथ आना चाहिए। सर, सागर में कॉन्वेंट स्कूल में आज हिंदू संगठनों ने बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया। हिंदुओं को कई अलग अलग वर्गों में और नए धर्म बनाने के आरोप स्कूल पर लगाए हैं। क्या ये आरोप हैं और क्या ये पूरा मामला है? दरअसल सर क्या हुआ, जब ये शुरुआत में संगठन स्कूल में एंटर हुआ तो उनका आरोप कुछ और था। शुरुआत में जो हमारे पास खबर आई वो आरोप था शायद कन्वर्जन से रिलेटेड, ठीक है। फिर जब वो यहाँ आए तो उन्होंने ये बताया कि हम लोगों के थ्रू या समग्र पोर्टल के थ्रू या शिक्षा पोर्टल के थ्रू कोई त्रुटि जो थी वो पाई गई। उसमें उनका कहना ये था कि वहाँ जैन धर्म और सिंधी धर्म के तौर पे दिखाए गए। वास्तविकता में जैन धर्म तो वैसे भी पोर्टल पे जब उन्होंने खोजा तो वो वहाँ मिल गया कि जैन धर्म का उसमें ब्यौरा मांगा गया है, क्योंकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, माइनॉरिटी का जो स्कॉलरशिप है, अगर बाई चांस बच्चे को दिया जाता है तो ये जानकारी देना जरूरी होता है, मूलभूत जानकारी। ये पोर्टल लगातार प्रतिवर्ष अपडेट होते हैं। जो फार्म यहाँ पे बांटे जाते हैं वो 4-5 साल पुराने, 3-4 साल पुराने फॉर्म जो है वो दे दिए जाते हैं, क्योंकि बच्चे को केवल जानकारी भर के भेजनी होती है, केवल एक टिक लगा के भेजना होता है कि भाई आप अपने पोर्टल में क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं वहाँ के जैन लिखा जाए, आप चाहते हैं वहाँ के सिंधी लिखा जाए, आप चाहते हैं वहाँ के हिंदू लिखा जाए कि मुस्लिम लिखा जाए, क्योंकि ये जानकारी तो पोर्टल में भरी जानी होती है, ठीक है। तो इसके हिसाब से उन लोगों ने इसकी खोजबीन करने की यहाँ पे जो संगठन आया था वो जानना चाह रहा था। इनमें से जैन धर्म तो एज सच मिल गया, क्योंकि वो एक बाहुल्य क्षेत्र में फॉलो करने वाला धर्म है, तो वहाँ पे उसमें मिल गया। लेकिन उसके अलावा एक कॉलम उसमें नॉट एप्लीकेबल का कॉलम भी उसमें पाया गया। सिंधी धर्म मिला उसमें फॉर्म में? सर, सिंधी धर्म की जो बात आ रही है वो दरअसल ऐसी है कि क्योंकि ये पोर्टल अपडेट होता है, निरंतर ये अपडेशन होता है। हमारे यहाँ की मैडम है, इस पर्टिकुलर पोर्टल से वो डील करती हैं, निरंतर प्रतिवर्ष वो डील करती हैं। और सर, इतना लंबा जवाब ना दें, एक हाँ या ना में बता दें, क्या सिंधी धर्म मिला पोर्टल पर? पहले ये एग्जिस्ट करता रहा होगा, फिर अपडेट हुआ, काफी अपडेशन आए, उसके बाद शायद इस साल उसको लास्ट ईयर था सर, उसको क्या है, पोर्टल अपडेट हो चुका है, तो अभी हमारे पास। सर, आप घुमा रहे हैं बात को, मैं बोल रहा हूँ हाँ या ना में जवाब दे दें, क्या सिंधी धर्म पोर्टल पर है, एग्जिस्ट करता है अभी? जब ये फॉर्म छपे थे, जब पहली बार इन फॉर्म्स को लाया गया था, उस समय ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती रही होंगी। पहली बार कब छपे थे? सर, करीब 4 साल, 4-4.5 तो 4 साल से आप सारी चीजें वही कर रहे हो जो 4 साल पहले कर रहे थे? जानकारी लगभग सेम ही मांगी जाती है और उसमें डॉट करके एक्स्ट्रा कॉलम अगर ऐड करने होते तो डॉट उसमें लगा। ये फॉर्म किसकी तरफ से वो होता है, आप लोगों को मिलता है? सर, ये तो हम लोग मतलब यहाँ से दरअसल जानकारी लेने के लिए कभी बोर्ड पे पहले लिखवा दिया। कौन सा विभाग, कौन सा मंत्रालय, कौन देता है ये फॉर्म आपको? समग्र शिक्षा पोर्टल एजुकेशन डिपार्टमेंट ही रन करता है। तो आप उनकी गलती मान रहे हो? उनकी गलती रही है सारी? सर, ये अपडेशन जो है निरंतर होते हैं, अब उनकी गलती है या नहीं है तो सर ये सारी की सारी जो सिंधी अलग धर्म बताने की बात की जा रही है, ये आपकी तरफ से गलती हुई है या प्रशासन की गलती? सर, हम लोग ना सिंधी धर्म को कहीं अलग बताना चाह रहे हैं, ना हमारी सिंधी धर्म को अलग बताने की कोई इच्छा है।
हिंदू से अलग कर रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं सर। हमें ये क्या इसको किसकी गलती मानते हैं? आपकी गलती है, विभाग सर, की है कि निरंतर ये पोर्टल पे जो जैसे जैसे अपडेट्स आते जाते हैं वैसे वैसे, क्योंकि ये तो एक बार छपना है फॉर्म, फिर उसके बाद फिर बदल गया। तो आपको अपडेट करना चाहिए। बिल्कुल सर, अपडेट की जो मतलब पोर्टल की गलती है, पोर्टल विभाग उस से जारी समय- होता है। उस समय सर जब ये पहली बार छपा होगा फॉर्म, हाँ। उस समय ये रहा होगा। ये मैं आपसे कह सकता हूँ कि उस समय मतलब अभी भी आप कंफर्म नहीं बोल रहे कि तब सिंधी धर्म था या नहीं था? सर, होगा। मैं आपको बता देता हूँ, उसको जो डीलिंग करने वाली जो हमारी मैडम है वो आपको इस विषय में बात कर सकती है। जी सर एक्चुअली जो क्या नाम है आपका? स्मृति ठाकुर। मैम, केवल इतना बताइए, इससे पहले जो लास्ट ईयर तक जो फॉर्म निकले हैं, क्या सिंधी अलग से एक पर्टिकुलर धर्म था? सर पहले मेरे उस पॉइंट के रिकॉर्डिंग पूरा सेंटेंस समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद आप मुझसे क्वेश्चन कीजिए। उसमें सर सभी की अलग अलग वो होती हैं, सिंधी, जैन, सिख, तो उसमें इतना बड़ा कॉलम नहीं था, तो उसमें सिख, सिंधी और सब करके डॉट डॉट करके लिखा गया। सिंधी लिखा था पिछली बार भी? मीन्स वो जिस भी कैटेगरी में आ रहा है उसको अपनी कास्ट लिखनी है वहाँ। मेरी बात सुनिए, सिंधी लिखा था मैम पिछली बार भी। वो अगर इसमें मैम- आपने अलग से उसमें सिंधी का जो है वो शब्द लिखा हुआ है, ऑप्शन। सर उसके बाद डॉट डॉट भी तो लिखा है, आप वो नहीं देख नहीं, रहे। डॉट 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 नहीं का देखना मीन्स हमको। जितने भी उसमें और कास्ट है, वो जिस भी कास्ट सिंधी में आ रहा है, वो जिस भी कैटेगरी में आ रहा है उसको मैडम लिखना और है। सर, आप दोनों को एक चीज बता दें, एक भी सवाल का आप लोगों ने सीधा जवाब नहीं दिया। इससे स्पष्ट हो रहा है कि आप लोग जवाब देना नहीं चाह रहे। सर, नहीं सर, उसमें जवाब point देने- आप गोल गोल घुमा रहे हो सर। नहीं, जवाब देने के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, जो जवाब है उसको भी समझिए। जवाब ये देना चाह रहा हूँ क्योंकि ये निरंतर अपडेट हुआ है, तो अब कब ये अपडेट हम हुआ? ये जानना चाह रहे हैं, ये गलती स्कूल प्रशासन की है, शिक्षा प्रशासन, शिक्षा विभाग की, किसकी गलती मानते हैं इसको? सर अब पोर्टल अपडेट हुआ, देखिए आप गलती किसी भी संदर्भ में आप जैसे भी इसको लें, लेकिन आप बताएं किसकी है? क्योंकि सर ये जब पहली बार ये छपा, आपको प्रोवाइड कौन कराता है वो फॉर्म? सर शिक्षा पोर्टल ये जानकारी शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा विभाग कराता, मतलब उनकी गलती है। अब सर आपका नाम? पोर्टल आपका अपडेट- नाम? मेरा नाम सौरभ राय, PRO कॉन्वेंट स्कूल। ओके सर, सागर की कॉन्वेंट स्कूल पर हिंदू संगठनों द्वारा कुछ आरोप लगाए गए हैं, जिसमें हिंदू धर्म का वर्गीकरण करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। आपको इस मामले की कितनी जानकारी है और अभी किस स्थिति में ये मुद्दा है? भाई अभी तक तो मुझे कोई जानकारी नहीं थी। अभी आप लोगों ने मुझे जैसे कि अवगत कराया कि वहाँ इस तरह की शिकायत मिली है, आपका आवेदन मुझे प्राप्त हुआ है। मैं तत्काल एक समिति गठित करके उसमें तत्काल जांच करवा करके ही आगे कोई निर्णय ले पाऊंगा। अगर वाकई एक धर्म के वर्गीकरण जैसा मामला कोई सामने आता है, तो किस प्रकार की कार्यवाही उस स्कूल पर, उनके प्रबंधन पर और प्रतिनिधियों पर देखने को मिलेगी? शासन द्वारा जो भी प्रावधान है कि हमें क्या क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई करना है, वरिष्ठ कार्यालयों को हम प्रस्ताव भेज करके कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। एक चीज़ और, उस स्कूल का कहना है कि विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उन्हीं के अनुसार उन्होंने फॉर्म में वर्गीकरण किया है, तो क्या विभाग इस तरह से सिंधी, जैन, हिंदू सबको अलग अलग वर्गीकृत करने का काम कर रहा है या फिर स्कूल झूठ बोल रहा है? उनके कहने से कुछ नहीं होता है। हमारे यहाँ पोर्टल हमारा विभाग तैयार करता है और उसमें जो आवश्यक है वही उसमें वर्गीकरण किया जाता है। सर एक मामला और संज्ञान में आया है कि सागर जिले में वर्ष 2022 और 23 में जो अनुरक्षण की राशि मिली थी उसमें एक बड़ा घोटाला हुआ है और कांग्रेस के लोगों ने माननीय कलेक्टर महोदय सागर को ज्ञापन भी सौंपा था। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अभी मेरे समय में तो ऐसा कोई आवेदन नहीं आया है। इसके पूर्व में अगर कोई आया होगा तो पूर्व के अधिकारियों को मालूम होगा। सर रहली ब्लॉक के शिक्षाधिकारी हैं जो रिटायर हो गए इंदुनाथ तिवारी, उन पर भी आरोप लगा था कि 54 लाख का इनके द्वारा गबन किया गया है। इसको लेकर क्या कहेंगे? मेरे पास अभी ऐसा कोई आवेदन नहीं है। यदि आता है तो मैं उसके लिए जांच समिति गठित करके तत्काल जांच आयोजित करूँगा।